क्या बताऊं, मेरी मम्मी तो ड्यूटी पर गई है और मेरे साजन जिसके बगैर मैं रह नहीं पाती, आज मुझसे वादा किए थे पर अभी तक वो मेरे पास मुझसे मिलने भी नहीं आए। पर मैं उन्हीं के याद में कहना क्या चाहती, अरे मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, प्यारे में लोग वादिमा काहे होला, प्यारे में लोग वादिमा। मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, प्यारे में लोग वादिमा काहे होला। आओ सुन लो सुषमा ध्यान से, और एक हमारी आवाज सुन लो सुषमा ध्यान से, एक हमारी बात और लेने आया मैं तुझे, और चल तू मेरे साथ। और जा चला जा तू यहाँ से ओ बाजी से। जा चला जा तू यहाँ से ओ बाजी शैतान, वरना चप्पल मार कर तू काल त्याग। फंसी मछरिया जाल में, अब चल हरामजादी, हम तुझे लेकर चलते हैं अपने डैडी के पास। अब तो मिल गई तो तेरी मम्मी बहुत आसानी से मिल जाएगी। चंडीलाल, ये बताओ ये हमारा बेटा काली हवेली पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सरकार, अभी तक तो आपका बेटा काली हवेली नहीं पहुंचा। क्या कहा? जी मालिक। अभी हमारा बेटवा हवेली नहीं पहुंचा? जी नहीं मालिक। अरे साला, हम दिल्ली से यहाँ आ गए हैं हाँ मालिक। और अभी ये यहाँ जेल से नहीं आ पाया। आता ही होगा मालिक। आखिर ये कर क्या रहा है रे? काली, डैडी तो जेल में था कि रंडी खाने में रे? डैडी, मैं तो थाने में ही था, लेकिन आज उस राजजादी इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना ने बहुत मारा डैडी, बहुत मारा। उसने तुझे मारा? हाँ डैडी, बहुत मारा। जब दिल्ली से फोन आया तो उसने हमें वहां से रिहा किया। जब हम थाने से निकले तो हमारे दिमाग में एक विचार आया। वो कौन सा विचार है? कि अगर इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना से बदला लेना है तो उसकी कमजोरी को पकड़ना होगा। तभी मैं उसके क्वार्टर पर गया तो वहां उस हरामजादी की सबसे बड़ी कमजोरी
उसकी इकलौती बेटी मिल गई। अच्छा, अब ये हमारे पास है तो समझो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारे चंबल में। वाह वाह काली वाह, बहुत बुद्धिमान है रे। एक काम कर, ये उसकी लौंडिया है ना, इसकी अम्मा को फोन लगाओ, इसकी अम्मा को फोन लगाओ। अब हम उससे बात करेंगे कि हम ठाकुरों के अंदर कितनी पावर होती है। ठीक कहते हैं। सुषमा, फटाफट अपनी मम्मी का पर्सनल नंबर डायल करो। नंबर डायल नहीं, मैं अपनी मम्मी का नंबर नहीं डायल करूंगी। अगर हमरा अंगूठा दब गया तो तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। जल्दी बताओ अपने अम्मा का नंबर। यही नंबर तोरे अम्मा के लेके चलब हम सभी। हेलो हेलो, कौन? काली तू बोल, किस लिए फोन किया? वाह, ये इसको कहते हैं दहशत, दबदबा, डर। हमारे सिर्फ हेलो कहने पर तूने हमको पहचान लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा डर तेरे जहन में बस गया है। तूने हमारी आवाज तो पहचान लिया, अब जरा एक आवाज और पहचान। बेटी सुनो तो, बेटी तुम वहां कैसे पहुंची? चुप! देख काली, सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। तुम्हारे पास समय है सिर्फ 20 मिनट का। 20 मिनट के अंदर तुम हमारी हवेली पर पहुंचो, लेकिन याद रहे तुम्हारे साथ तुम्हारे डिपार्टमेंट का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। देखी काली, और हाँ, ये बात किसी दूसरे को मालूम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर जरा सी भी होशियारी किया तो तेरी लौंडिया के चीथड़े उड़ जाएंगे। ठीक है काली, मैं आ रही हूँ। मेरी बेटी को एक खरूच भी नहीं आना चाहिए। समय अब होता है चालू। देख काली, दुश्मनी मुझसे है और मेरी बेटी को छोड़ दे। वाह इंस्पेक्टर साहिबा, उस दिन मैं तुम्हें बहुत समझा रहा था, लेकिन तुम्हारी समझ में हमारी बात नहीं आई। अच्छा, देखो ठाकुर, दुश्मनी मुझसे है और मेरी बेटी को जाने दो यहाँ से। वो यही बात तो मैं भी कह रहा था, लेकिन तेरी समझ में उस बात नहीं आई। बहुत बेइज्जती की है तूने हमारे बेटे काली के हाथों में हथकड़ी लगाकर हमारे ही समाज के बीच से तू लेकर गई है और थाने में ले जाकर इस पर हंटर बरसाए हैं। इसलिए इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। और आज देखता हूं कि कौन तेरे डिपार्टमेंट का अधिकारी मुझे रोकता है। किसी में इतनी पावर नहीं है कि मेरा सामना कर ले। बेटा काली, आज हम इसको वो सजा देंगे ना तो किसी इतिहास में लिखी गई होगी और ना आज तक किसी ने पढ़ा होगा। एक काम करो, इसके बदन को नंगा करो, उतार दो इसकी वर्दी। जिस वर्दी पर ये घमंड करती है, आज इस वर्दी को। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, हमने तुझसे कहा था कि मुझसे मत उलझ, क्योंकि हमारी पहुंच दिल्ली तक है। अब देख, हमने तुझसे वादा किया था कि एक न एक दिन तेरी वर्दी जरूर फाड़ूंगा। अब देख मैं तेरी वर्दी कैसे फाड़ता। ठहरो,
ये वर्दी मेरी शान है और इस वर्दी को आप भी मत करो। ऐसे मेरी मम्मी 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 माँ माँ मेरी तरफ देखो कितना मारा था रे? अरे चुन्नी ललवा, कितना देखा, ये है हमारी पावर। वर्दी भी वही है, तू भी वही है, बस समय का फर्क है। देख आज ये तेरा ही बेल्ट तेरे ऊपर कैसे चलता है यार। बेटा काली, डैडी आज इसे मालूम हो गया कि हमारी पावर क्या है, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे जैसे इसने मेरी बेइज्जती की है, मेरे मान सम्मान को ललकारा है। आज वैसे ही हम इसके मान सम्मान को ललकारेंगे। एक मिनट सरकार, ये आ गई श्रीमान मानवर करण नक्कारची, इस पार्टी के महान कलाकार करण नक्कारची। उनकी तरफ से हमारे जो काली का रोल किए हैं राजू खलनायक गदागन, ये साहब के लिए 101 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं। रोज में खुश होकर के हम और हमारी पार्टी मास्टर साहब का हार्दिक स्वागत करते श्रीमान। इसी समाज के बीच से जी डैडी। हाथों में हथकड़ी लगाकर ये हरामजादी तुझे लेकर गई थी। हाँ डैडी। तो एक काम कर, हवेली का गेट खोल दे, हवेली का गेट खोल दे और ये माँ और बेटी को इसी हवेली के सामने से निकाल दे। जब इसी तरह ये माँ और बेटी जी हमारे हवेली से बाहर जाएंगी तो यहाँ के लोग यही सोचेंगे ज्योति सक्सेना और उसकी बेटी हमारी रखायल है। ठीक कहते हैं डैडी। हरामजादी आउट। वाह, आज तक इस शिवराज नगर में कोई भी शख्स नजरें मिलाने की कोशिश नहीं की। जी डैडी। और अब कोई नहीं मिलाएगा। ठीक कहते हैं। जिधर देखो निगाह भर के, कि जिधर देखो निगाह भर के, अरे उधर भूचाल आता है। मेरी दहशत से आलम का कलेजा कांप जाता है। बसरते चीज क्या है?
अरे बसरता चीज क्या है, फलक तक खौफ खाता है, मेरी बंदूक के आगे जमाना सर झुकाता है। काली आओ, हम चलकर बाप और बेटा चैन की नींद सोते हैं। क्यों नहीं डैडी? आओ हमारे साथ। याद रखना, इस शिवराजपुर का निवासियों कान खोल कर सुन लो, हमारी सूरत पर मत जाना। सूरत कुछ और है लेकिन फितरत कुछ और है। क्या बाबू? नायक नहीं खलनायक हो गए। हमको देखकर नायक मत समझ लेना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और जुल्मी पड़ा दुखदायक हो मैं। अबे दुनिया की यारो, मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हो मैं। चल रहा हूं, अगली एंट्री फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय राम जी की।